आप पीछे भैंस को ले जा रहे हैं, ये खोल के आपने उससे हाय हेलो कर लिया, बातचीत कर ली, है नहीं। हेलो, स्वागत, खुशामदीद, वेलकम टू रियल ऑटो रिव्यूज़। मेरा नाम है शराज और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2023 का महिंद्रा बोलेरो मैक्स पिकअप का 2 टन का रिव्यू। और देखिए, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं ना, तो मैं आपको बता दूं, मैं बाकियों की तरह ना आपको ब्रोशर पढ़ के वेबसाइट पे जो इन्फॉर्मेशन होती है, सूचना होती है, वो पढ़ के नहीं सुनाऊंगा। मैं आपको अपने रिव्यू के अंदर वो बातें बताता हूँ जो वाकई में आप जानना चाहते हैं। भाई देखिए, ये गाड़ी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप या तो फ्लीट ओनर हैं, आपका ट्रांसपोर्ट का काम है, या आप ख़ुद भी चलाना चाहते हैं और अपने ड्राइवरों से भी चलवाना चाहते हैं, है ना। तो आपको यार देखिए 2 चीज़ें जाननी है कि भैया इसके लोड की जो क्षमता है और दूसरी चीज़ कि ये चलाने में कैसी है, आपके लिए कैसी आरामदेह है या नहीं है। देखिए, अभी तक आपको सबने बताया होगा भाई 2 टन की रेट लगा दी होगी कि 2 टन की जो लोड इसकी कैपेसिटी है वो सबने बता दिया होगा, जो कि भाई हकीकत है। इस सेगमेंट के अंदर पहली बार 2 टन की लोडिंग वाली गाड़ी आई है। पर क्या आपको अभी तक किसी ने ये बताया कि भाई साहब इन्होंने चैसी को, जिसको आप लोग चेसिस बोलते हैं, चैसी को काफ़ी ज़्यादा और मजबूत कर दिया है। आप पुरानी वाली गाड़ियों में देखेंगे ये वाला जो सेक्शन है ना, ये पतला है, ये चौड़े हैं। और आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 पुरानी वाली गाड़ी के नीचे झुक के देखिएगा, आपको ये 4 मिलेंगे, इसमें इतने सारे हैं। तो यानी कि देखिए, वैसे तो मैं आपको बोलूँगा कि यार ओवरलोडिंग मत करा करो। अब 2 टन की है तो आप शायद इस पर 3 साढ़े 3 4 टन लाद के चलो, पर लोडिंग में आपका भरपूर साथ देगी, ठीक है। अब आपको वो चीज़ें बताऊंगा कि भैया चलो लोडिंग हो गया, पर लोड करने के बाद इंसान को चलानी भी तो होती है। तो पहले से क्या इसके अंदर और सुविधाएं दी गई हैं जो आपकी ज़िंदगी थोड़ी आपके ड्राइवर की आसान बनाता है। तो देखिए, पहली चीज़, सबसे पहली चीज़, महिंद्रा कह रहे हैं कि ये इस पिकअप सेगमेंट के अंदर पहली बार ये हुआ है कि हाइट एडजस्टेबल सीट दी है। आगे पीछे पहले हो जाती थी, अब ऊपर भी हो जाती है, नीचे भी हो जाती है। अब जैसे मान ली मेरी हाइट छोटी है, मैं ऊपर करके चला रहा हूँ, भाई इतना मज़ेदार व्यू दिखता है ना। जितना आप ऊँचा बैठेंगे उतना आपको सब अच्छा दिखेगा। दूसरी चीज़, इनफैक्ट एक दोस्त है मेरा, उसकी हाइट 5'8" 5'9" है, तो उसको भी पसंद आई, कह रहा भाई ऊपर करके चलाने में बहुत सही लग रहा है। दूसरी चीज़, शीशे अब इन्होंने चौड़े कर दिए हैं, पर इन्होंने मेरे को 1.4 भी भेजी है, उसके पतले हैं और इसके चौड़े हैं। यार महिंद्रा, उस भैया पूरी रेंज में आप दे देते ना ये चौड़े शीशे, है ना, पीछे तो सबको देखना होता है ना। तो और अब चलते हैं अंदर। देखिए, दूसरी चीज़, 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं और ये 2 लोग इस पे बैठते हैं, कोई आपका चालान नहीं होगा। ये देखिए, यहाँ पर आपको आगे से भी दिखा दूंगा, सर्टिफाइड है 3 सीटर, यानी कि 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, कोई आपको पुलिस वाला आपको रोकेगा नहीं, चालान तो दूर की बात है, ठीक है। तीसरी चीज़, पुरानी गाड़ियों में ये शीशा होता था, बड़ा होता था, पर वो क्लोज़ होता था। अब ये आप इसको खोल सकते हैं। तो देखिए, इसके 2 फ़ायदे हैं। अब इनफैक्ट नेगेटिव आपको बता देता हूँ यार, अब इनको एसी भी दे देना चाहिए था। भैया एसी भी दे देते, इतना सब कुछ आपने मेहनत करी है, एसी भी दे देते। पर चलो, अभी एसी नहीं है तो आपने क्या करा, खिड़कियाँ खोल ली। अब जब ये नहीं होता है ना, तो आप सोचिए जब हवा चलती है तो वो ऐसे इसको हम बोलते हैं कि काफ़ी बफेटिंग होती है। यानी कि अगर आप सोचिए छतरी खोल के और आप पीछे रख के उसको आप दौड़ेंगे, ठीक है, वो वाला हिसाब। तो अभी क्या है, यहाँ से हवा आएगी, यहाँ से निकल जाएगी, तो मतलब पहले के मुकाबले में आपको गर्मी कम लगेगी। और मान लीजिए आप पीछे भैंस को ले जा रहे हैं, ये खोल के आपने उससे हाय हेलो कर लिया, बातचीत कर ली, है नहीं। और हैंड ब्रेक आपको याद होगा, पहले यहाँ होता था, अब यहाँ पर आ गया है, नेचुरल जगह। और गियर लीवर जो है
वो थोड़ा सा पहले यहाँ था, अब थोड़ा और आपके करीब आ गया। तो ये चीज़ें जो है ना, ये आपकी रोज़मर्रा की जो ड्राइविंग है उसके अंदर आसानी करते हैं। और अब एक काम करते हैं, गाड़ी चला के आपको बाकी 2-3 चीज़ें और बताते हैं। देखिए आपके लिए यार क्या मैटर करता है। अच्छा एक चीज़ है, अब देखिए ये दिखा रहा है दरवाज़ा खुला हुआ है जबकि दरवाज़ा बंद है, तो इसका क्या है, थोड़ा तेज़ बंद करेंगे आप। और ये एक्सेसरी है, ये स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। देखिए आपके लिए सारे सेक्शंस में कवर करूँगा। क्या मैटर करता है, काफ़ी 4-5 चीज़ें हैं। पहली चीज़, लोडिंग आपने करी है, मान लिया आप किसी का घर शिफ्ट कर रहा है कोई, और आप उसका सामान ढो रहे हैं, तो आपको होगा ना यार सामान टूटे ना। उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि जो आपका क्लच का जो एक्शन होता है, ठीक है, वो झटके ना ले, मतलब ना बहुत स्मूथली हो। तो यानी कि सिर्फ क्लच छोड़ने पर ही गाड़ी आगे बढ़नी चाहिए, आपको थोड़ा रेस की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो अब देखिए मैं, ठीक है, और ये भरी गाड़ी पे भी आप आराम से कर लेंगे। और ऐसा नहीं है कि अगर आप रेस दे के उठाएंगे तो झटके लेगी या बहुत ज़्यादा पता लगा किसी की अलमारी रखी है वो गिर जाएगी, ऐसा नहीं है। हल्का सा आपने लिया और इनफैक्ट इतना टॉर्क है, इतनी ताकत है इंजन के अंदर कि आपको थ्रॉटल पे पहले गियर में तो पैर रखना ही नहीं है। इस चीज़ से आप पहले से वाकिफ़ होंगे, पर मेरा काम है आपको बताना, ठीक है। अब देखिए अब मैं, अच्छा इसमें अब क्या है, वो नीडल वाला सिस्टम नहीं है, आपको इलेक्ट्रॉनिक मिल रहा है। अब ये सेकंड गियर डाल दिया, अभी भी मेरा जो है मुझे रेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है और बहुत स्मूथली गाड़ी चल रही है। क्योंकि देखिए इस गाड़ी के अंदर पावर, मतलब आपको रेस तो लगानी नहीं है। तो पैसेंजर कार्स के अंदर हम बताते हैं कि पावर ऐसी है, भैया इसके अंदर मेन चीज़ है बिल्कुल जब स्टार्टिंग में उठाते हैं आप उस टाइम पे। अब देखिए ये अभी तक मैंने रेस पे पैर नहीं रखा है, 15 पे। अब देखिए 15 से अब ये जब पूरा क्लच एंगेज हो गया तो ये चल रही है आपका 13 पे। अब आपने हल्के हल्के रेस दी, बहुत मक्खन की तरीके से गाड़ी उठ रही है। और आपने वो नोटिस करा होगा कुछ गाड़ियों में क्या होता है, जब आप पहले से दूसरा डालते हैं, दूसरे से तीसरा डालते हैं, तो एक झटका सा आता है, वो इसके अंदर नहीं है। तो लोडिंग वाली गाड़ियों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये। अब आप पूछेंगे भाई सीट कैसी है, यार सीट आरामदेह है काफ़ी, और पूरी जो मेरी पीठ है ना वो बिल्कुल सही सटी हुई है। और क्योंकि हाइट एडजस्टेबल है और आगे भी अच्छी खासी हो जाती है, तो मेरे को सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा है। कंफर्ट बहुत अच्छा है, यानी कि लंबे रास्तों के लिए आपको इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, आप आरामदेह तरीके से। अब यार देखो चौथे गियर में 30-34 पे चल रही है और आपको गियर चेंज करने की, अब ये बोल रहा है गियर चेंज करने के लिए, कर लिए। देखिए आपको, आप सब लोग पुराने ड्राइवर हैं तो आपको ये पता होगा कि भैया कम स्पीड पे बड़ा गियर नहीं डालना चाहिए। पर डीजल गाड़ी में क्या होता है ना, तीसरा गियर भी आप जो है 25-30 पे आराम से आप उठा सकते हो। तो अब आप कहेंगे कि यार मैं आपको एक काम करूं, मैं आपको एक बार अब देखिए यू टर्न आपको एक ऐसी जगह पे दिखाता हूँ, यहाँ करके दिखा देता हूँ कि ये कितनी जगह में घूम जाएगी, है ना। अब देखिए पतली रोड है, पावर स्टीयरिंग है, पर स्टीयरिंग ऐसे मारुति की तरह बिल्कुल मक्खन नहीं है, और ऐसी गाड़ियों का होना भी नहीं चाहिए। थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई, मतलब बहुत ज़्यादा जान नहीं लगती है, पावर स्टीयरिंग है। मैं आपको अब देखिए यहाँ से दिखा देता हूँ, ठीक है। अब आपको यू टर्न मारना है, तो बिल्कुल भी आपको जान नहीं लगानी पड़ रही है। पार्किंग सेंसर है, और जब रिवर्स आप डालते हैं तो यहाँ पर ये पी आ जाता है। ठीक है, आराम से मुड़ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जाहिर सी बात है, अगर लोड होगा पीछे तो इतने बड़े शीशे हैं तो आप इनसे देख के अंदाज़ा हो जाएगा। सारी बात यह है कि मुड़ने में आपको दिक्कत नहीं होगी, भीड़ भाड़ वाले इलाके में मुड़ जाएगी। और
बहुत ज़्यादा आपको जान नहीं लगानी पड़ेगी। मतलब ये लगा ली, हम जितने भी पत्रकार रिव्यूअर हैं ना, हम लोग तो बाकी जो पैसेंजर गाड़ियाँ वो चलाते हैं, तो अगर मुझे दिक्कत नहीं हो रही है, आप लोगों को तो बिल्कुल नहीं होगी। और देखिए राइड क्वालिटी आप अभी खाली गाड़ी है, उसके बावजूद थोड़े से ख़राब रास्तों पे मैंने निकाली, तो ऐसा नहीं है मेरी अतड़ियाँ हिल गई हों और रीढ़ की हड्डी में बहुत झटके आ रहे हो, नहीं। मुझे हैरत है कि खाली गाड़ी होने के बावजूद इसका जो सस्पेंशन है इन्होंने इतना अच्छा कर दिया है कि गड्ढों वड्ढों में से निकालने में मेरे को दिक्कत नहीं आ रही है। तो जब गाड़ी पे और लोड होगा तो गाड़ी और मक्खन की तरीके से जो है बहुत, उसकी जो राइड क्वालिटी है वो बहुत अच्छी रहेगी। यानी कि लंबा आपको जाना है लोड लेके, आपको थकान नहीं होगी, बहुत मज़े से आप चलेंगे। और बस देखिए शिकायत वही है, सबको ही शिकायत है इस बात की कि यार इनको एयर कंडीशनर दे देना चाहिए था। कम ऑन यार, एज एन ऑप्शन तो दो, फिर बंदे के ऊपर छोड़ दो कि उसको एसी वाली लेनी है या नहीं लेनी है। मेरे हिसाब से सब एसी वाली गाड़ी लेंगे, थोड़े से पैसे ज़्यादा खर्च करके, जहाँ इतने लाख रुपए खर्च कर रहा है बंदा, वो ले लेगा आपकी एसी वाली गाड़ी। और देखिए ये था मेरा रिव्यू, आप मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा, और आपके कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, वाइब्रेशंस नहीं है गाड़ी के अंदर। देखिए क्या होता है कि जब आप स्टार्ट करते हैं तो डीजल इंजन, भारी भरकम इंजन होता है, वो स्टार्ट होता है तो उस टाइम आपको जाहिर सी बात है वो महसूस होता है। पर आपको क्या मैटर करता है, गाड़ी स्टार्ट होने के बाद, मान लीजिए पहली बात तो एसी नहीं है तो आप गाड़ी स्टार्ट करके रखेंगे नहीं, पर अगर आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तब भी आपको ऐसा नहीं है कि झन झन वाइब्रेशन हो रहा है, और गाड़ी चलने पे तो आपको कहीं से भी किधर भी कोई वाइब्रेशन महसूस नहीं होगा। तो साहब ये था मेरा रिव्यू, सब्सक्राइब ना करा हो कर लीजिएगा, और जो भी सवाल हैं आपके पूछिएगा मुझसे, मुझे पता होगा मैं बता दूंगा, मुझे नहीं पता होगा मैं महिंद्रा से पूछ के आपको बता दूंगा कि भैया कस्टमर ये कह रहा है, आपका पोटेंशियल कस्टमर, बताओ क्या सीन है। ठीक है, तो बहुत जल्द मुलाकात होती है नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।